November 28, 1979. Air New Zealand Flight 901 has just taken off from Auckland Airport. The DC-10 gracefully spreads its giant wings out over the South Pacific. For the third year in a row, Air New Zealand is offering popular sightseeing flights to one of the most remote and fascinating places on the planet, Antarctica. They were selling an experience. But just minutes from their final destination, a terrifying explosion shatters the silence. It's so loud, it seems one of Antarctica's largest volcanoes is coming to life. तो अभी आपने ये जो प्लेन क्रैश देखा, इसका अगर आप रीजन जानोगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। और आखिर इस प्लेन क्रैश से मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं आशुतोष, बिजनेस कंसल्टेंट एट बड़ा बिजनेस। एयर नेविगेशन एक सब्जेक्ट है जो पायलट्स को सिखाया जाता है उनकी ट्रेनिंग के दौरान। उसमें एक रूल ऑफ थंब उनको बताया जाता है कि अगर हम 1 डिग्री की नेविगेशन में शुरुआत में गलती कर देते हैं तो हम अपने डेस्टिनेशन से 1 मील इधर या उधर भटक जाएंगे। डिपेंड करता है कि हमने वो जो 1 डिग्री की गलती करी है वो किस डायरेक्शन में करी है हर एक 60 माइल की फ्लाइट में। ऐसी ही कुछ गलती हुई है इस केस में। ये बात है ईयर 1979 की 28 नवंबर की एग्जैक्ट अगर आपको बताऊं। एयर न्यूजीलैंड की फ्लाइट 901 ऑकलैंड से चलती है अंटार्कटिका के लिए। और वहाँ के जो फ्लाइट है उस फ्लाइट के जो पायलट थे उनसे 2 डिग्री की गलती हुई, जिसकी वजह से वो अपने डेस्टिनेशन से जहाँ पर उन्हें उतरना था उससे 28 मील भटक करके माउंट एयरबस नाम के एक्टिव वॉल्केनो से जाकर टकरा गए और ऑन द स्पॉट 257 लोगों की डेथ हो गई। आप सोचिए, एक छोटी सी गलती, एक 2 डिग्रीज की गलती, उसका परिणाम क्या होता है? 257 लोगों की ऑन द स्पॉट डेथ। इस एक केस से मैं आपको एक सीरियसनेस बताना चाहता हूं कि अगर हम जो शुरुआत में गलती करते हैं, अगर हमने उसको ध्यान नहीं दिया तो वो फ्यूचर में जा करके कितना बड़ा कॉन्सिक्वेंस देगी कि आपको होश उड़ा देगी। तब आप ये सोच रहे होगे कि अगर काश मैं पहले वो गलती ना करता तो ये कॉन्सिक्वेंस मैं ना झेलता। जैसा कि हम अभी अब सोच रहे हैं कि काश वो पायलट शुरुआत में अगर गलती नहीं करते तो शायद वो 257 लोग आज जिंदा होते। इसी चीज को अगर आप कनेक्ट करेंगे पेरेंटिंग से, क्योंकि पेरेंटिंग में क्या है, आप अपने बच्चे को अच्छा पेरेंटिंग अगर देते हैं तो आपके बच्चे बड़े होने के बाद अच्छे होते हैं, उनका कैरियर अच्छा होता है, उनका माइंडसेट अच्छा होता है ना, और उनका कैरेक्टर भी बहुत अच्छा होता है। तो गुड पेरेंटिंग की प्रैक्टिसेस क्या है, ये अगर आपको पता हो तो आप अपने बच्चे को एक अच्छी ट्रेनिंग दे सकते हैं और जिससे उनका अच्छा कैरियर हो, अच्छा माइंडसेट हो और अच्छा कैरेक्टर भी हो। तो इसीलिए लेकर के आया हूं मैं आपके लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज। डॉक्टर विवेक बिंद्रा वर्ल्ड के नंबर 1 बिजनेस कोच 8 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के बाद अब नवा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने आ रहे हैं 10वीं जुलाई को। अभी 10 जुलाई को डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर 9th गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड लेकर के आ रहा है। इसका नाम है आर्ट ऑफ पेरेंटिंग। ये वेबिनार दोनों के लिए रहने वाला है, पेरेंट्स के लिए भी और उनके बच्चों के लिए भी। पेरेंट्स के लिए इस तरह रहने वाला है कि आप एज अ पेरेंट यहाँ पर सीखोगे कि अगर आपका बच्चा लेजी हो रहा है, इनडिसिप्लिन हो रहा है, केयरलेस हो रहा है तो उसका सही कारण क्या है। क्योंकि जब आपको सही कारण मिलेगा तभी आप उसको सही से रेक्टिफाई कर पाओगे। बच्चा आपकी बात नहीं सुनता है तो 3F फॉर्मूला क्या है, यानी फर्म, फेयर और फ्रेंडली, ये फॉर्मूला क्या है, इसको कैसे अप्लाई करते हैं जिससे कि एक अच्छा रिलेशन बच्चे के साथ बनाकर आप उसको अपनी बात समझा सकते हो। 24 ऐसी कौन सी बातें हैं जो आपको अपने बच्चे के साथ कभी भी नहीं करनी चाहिए, वो आप जानोगे। आपको बच्चे का अगर झूठ बोलने की आदत लग गई है तो उसको कैसे हटाएं, ये भी आप जानोगे। टोकन वैल्यू सिस्टम क्या है और इससे कैसे अपने बच्चे का बिहेवियर आप करेक्ट कर सकते हो, ये भी जानोगे आप। तो इस तरह की चीज़ें एज अ पेरेंट आप सीखोगे इस वेबिनार से। और अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपके लिए भी ये वेबिनार बहुत ही वैल्यूएबल रहने वाला है। आप यहाँ पर सीखेंगे जैसे कि इमेजिनेशन पावर और क्यूरियोसिटी को कैसे बिल्ड करें, कैसे 30 मिनट में 3 घंटे की लर्निंग को आप एक्वायर कर सकते हो, कैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड को आप बिल्ड करें। क्योंकि अगर आप जानते हैं, अगर आप फ्यूचर में एक एंटरप्रेन्योर बनना चाह रहे हैं तो बिना प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड के आप जानते हैं आपके लिए बनना बहुत ही कठिन हो जाएगा। तो वो कैसे एटीट्यूड आप बिल्ड करें।
आप ये भी जानेंगे कि कैसे आप अर्जुन की तरह फोकस बना सकते हैं, फोकस कैसे बिल्ड करें अर्जुन जैसा। क्योंकि अगर आपका फोकस बहुत स्ट्रांग होगा तो आप अपनी पूरी एनर्जीज को एक गोल के लिए डायरेक्ट कर पाओगे और जो गोल है आपका उसको आप अचीव भी कर पाओगे। तो इस तरह से पूरा का पूरा सेशन बहुत ही वैल्यूएबल रहने वाला है। 10 जुलाई को याद है आपको, 10 जुलाई को आ रहा है ये वेबिनार, डॉक्टर वेद बिंदल सर लेकर के आ रहा है 9th गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। वेबिनार में आने के लिए एक रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, दिया है, आप जाकर वहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। तो इस तरह से ये वीडियो कंप्लीट होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरा वीडियो देखने के लिए और उससे भी ज़्यादा धन्यवाद आपका रजिस्ट्रेशन करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।